आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। स्मार्ट न्यूज अब लाया है स्मार्ट दुर्गवीर संकल्प। प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार रैलियां अभी से शुरू होंगी। शिवसेना के सामने एक नया चिन्ह संकट। बेलगाम शहर में जिलों को पुनर्जीवित करने की योजना। शहर में धूमधाम से मनाई ईद ए मिलाद। सीमा विवाद को महाराष्ट्र विधानसभा में उठाने का आश्वासन। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. Admissions open 2022 and 23. Vijaya Institute of Physiotherapy, affiliated to Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Government of Karnataka. Bachelor of Physiotherapy, BPT. Eligibility 12th or PUC second year science. Duration 4 years 6 months. And also installment facility available. Great job opportunities in India and abroad. Contact Dr. Prakash G. Patil, MBBS, Director of Vijaya Hospital, Ayodhya Nagar, Belagavi. Mobile number 9035511239, 8310240603, 8088415916 and 8088415917. और अब समाचार विस्तार से। दिवाली के दिन यह कहते हुए नजदीक आ रहे हैं कि अब दशहरा चला गया और जल्द ही दिवाली आएगी। दिवाली कई तरह से मनाई जाती है। इसमें बच्चों और युवाओं के लिए किले बनाने का महत्व अलग है। अगर आप सभी को शिव प्रेम का प्रतीक दिखाना चाहते हैं अगर आप सभी को शिव प्रेम का प्रतीक दिखाना चाहते हैं जो आपने मेहनत से बनाया है, यानी इन किलों को स्मार्ट न्यूज का प्लेटफॉर्म आपके लिए खुला है। यह कोई प्रतियोगिता नहीं है, यह केवल शिवराय के प्रति आपके प्रेम और दुर्ग के प्रति प्रेम का एक आविष्कार है। हम आपको इसे अपने माध्यम से प्रकट करने का अवसर दे रहे हैं। आपके द्वारा बनाए गए किले का वीडियो मोबाइल या कैमरे में शूट करें। इसके बारे में 3 मिनट में वीडियो पर बताएं। यह उस वीडियो का प्रसारण करेंगे, उन्हें हमारे माध्यम से प्रचारित करेंगे। इसका मकसद किलों की जानकारी आम जनता तक पहुँचाना है। फिर से ध्यान दें कि इस माध्यम से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, साथ ही कोई पुरस्कार नहीं है, लेकिन एक ही मकसद है, सभी को हमारी कला और दुर्ग प्रेम को समझाना। अपना वीडियो 8431036205 पर भेजें। हमें पहले से एक संदेश भी भेजें कि आप इस गतिविधियों में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की प्रचार रैलियां अभी से शुरू होंगी। भारतीय जनता पार्टी के आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और पार्टी ने कुल 144 निर्वाचन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई है, जिसमें कुछ निर्वाचन क्षेत्र शामिल है जो पिछले चुनावों में हार गए थे। इन निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का आयोजन करेगी। पहले चरण में विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों को इन निर्वाचन क्षेत्र में जाकर वहां के मतदाताओं से बातचीत करने को कहा गया है। दूसरे चरण में इन निर्वाचन क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाओं का शुभारंभ किया जाएगा। पिछले महीने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों के साथ चर्चा हुई थी। पार्टी ने इन निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक स्थिति की लगातार समीक्षा करने के लिए एक समिति का भी गठन किया है। भाजपा ने पिछले चुनाव में 303 सीटें जीती थी। पार्टी अगले चुनाव में इस और बढ़ने की योजना बना रही है। शिवसेना के सामने एक नया चिन्ह संकट। केंद्रीय चुनाव आयोग ने शनिवार देर रात तक
केंद्रीय चुनाव आयोग ने शनिवार देर रात शिवसेना के धनुष्य बाण चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने का अस्थायी आदेश जारी किया। इस आदेश के चलते दोनों गठों के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव में शिवसेना के चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आयोग का यह फैसला ठाकरे समूह के लिए एक झटका है और संभावना है कि इसके खिलाफ अदालत में अपील की जाएगी। शनिवार को केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय में 4 घंटे की बैठक के बाद शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर रोक लगाने का फैसला किया गया। दोनों समूह को पार्टी के मूल नाम शिवसेना का उपयोग करने पर भी रोक है। अब दोनों समूह को अपनी पार्टी के लिए एक नया नाम और एक नया चुनाव चिन्ह चुनना है। साथ ही 10 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 1 बजे तक नाम और चिन्ह के लिए 3 विकल्प आयोगों को सौंपने का भी आदेश दिया गया है। चूंकि ठाकरे और शिंदे समूह ने आयोग को हजारों दस्तावेज जमा किए हैं, इसलिए अंतिम निर्णय बिना जांच के नहीं लिया जा सकता है। हालांकि अंधेरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र में उपचुनावों की घोषणा हो चुकी है, इसलिए तत्काल निर्णय की घोषणा की जा रही है। बेलगाम शहर के झीलों को पुनर्जीवित करने की योजना। बेलगाम नगर निगम के लगभग 4.5 करोड़ की लागत से शहर के उत्तरी भाग में कनबर्गी, बसवनकुर्ची और अलारवाड़ की झीलों को विकसित और पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया है। इसी के तहत नगर निगम की ओर से उस काम का ठेका देने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। शहर के उत्तरी भाग के कनबर्गी में जिले के पुनरुद्धार पर 1 करोड़ 99 लाख रुपए और बसवानकुर्ची के जिले पर 1 करोड़ 29 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इस तरह अलारवाड़ के जिले के निर्माण के लिए 1 करोड़ 31 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। कनबर्गी गांव की सीमा के भीतर सर्वे नंबर 103, 650 और 587 में जिले है। उस तालाब का सुधार किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत कनबर्गी गांव के प्रवेश द्वार के पास की झील को पहले ही अपग्रेड किया जा चुका है। उस झील में अब वाटर स्पोर्ट्स शुरू किया जाएगा। शहरों में धूमधाम से मनाई गई ईद ए मिलाद। शहर और आसपास के इलाकों में रविवार को ईद ए मिलाद धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जुलूस का आयोजन तंजुम कमेटी के द्वारा इमाम की ओर से किया गया। जुलूस फोर्ट रोड स्थित चौक से शुरू हुआ। इसके बाद जुलूस शहर के मुख्य मार्ग से शिविर तक निकाला गया। मुस्लिम ब्रदरहुड के मौलवी हजरत सैयद कासिम अशरफ के साथ जिलानी उर्फ बाबा मिल्लत किरोचा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर एमबी बोरलिंगय्या, उपायुक्त रविंद्र गडादी, नगर कांग्रेस अध्यक्ष राजू सेठ, पूर्व पार्षद रंजीत चव्हाण पाटिल, रमेश कलसन्नावर, विकास कलगड़गी, बाबूलाल राजपुरोहित और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस समय मौजूद थे। इस बारात को लेकर नगर क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। सीमावाद को महाराष्ट्र विधानसभा में उठाने का आश्वासन। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा मुद्दे को सुलझाया जाना चाहिए, इसलिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूंगा, ऐसा आश्वासन परनेर जिला अहमदानगर के विधायक नीलेश लंके ने दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह नागपुर में होने वाले आगामी शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे पर आवाज उठाएंगे। बेलगाम के दौरे पर आए विधायक लंके ने शनिवार 8 तारीख को तुकाराम बैंक का सद्भावना दौरा किया। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के महासचिव पूर्व महापौर मालोजी अष्टेकर ने सीमा मुद्दे को लेकर चल रहे घटनाक्रम की जानकारी दी। उस पर सीमा बनाने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए उसे आजमाएं, ऐसी गुजारिश की। इसलिए उन्होंने कहा कि इस समस्या का वे समाधान निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। तुकाराम बैंक के अध्यक्ष प्रकाश मरगाले ने कहा कि लंके का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर जनसंपर्क प्रमुख विकास कलगड़गी और अन्य मौजूद रहे। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा
उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। वर्चस्व को लेकर 2 गिरोहों के बीच हुए गैंग वॉर के चलते सुलेभावी में दोहरे हत्याकांड की घटना हुई। मारे गए युवक की पहचान प्रकाश निंगाप्पा हुनकारी पाटिल उम्र 24 निवासी लक्ष्मगल्ली सुलेभावी, रणधीर उर्फ महेश रामचंद्र मुरारी उम्र 26 निवासी कलमेश्वर नगर सुलेभावी के रूप में हुई है। इस मामले में मारिहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर 48 घंटे के भीतर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। सुलेभावी के शशिकांत भीमप्पा मिसाले उम्र 24, यलेश हुनकरी पाटिल उम्र 22, मंजुनाथ शिवाजी पारोजी उम्र 22, देवप्पा रवि कुकड़ोली उम्र 26, गांव खनगांव के संतोष यल्लापा हनबरत्ती उम्र 20, भरमन्ना नागप्पा नायक उम्र 20, इन 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। महेश और प्रकाश पाटिल दोनों की गांव में 2 गुटों के बीच हुए विवाद में मौत हो गई थी। उन 6 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रोटरी दर्पण द्वारा किया गया स्वच्छता अभियान। गांधी जयंती के अवसर पर रोटरी क्लब ऑफ बेलगाम दर्पण और रोटरी क्लब ऑफ युवा बेलगाम दर्पण ने स्वच्छ भारत मिशन का आयोजन किया। इस अभियान के तहत जिला राज्यपाल बबन देशपांडे, सह प्रांतीय डॉक्टर राहुल साठे और रोटरी के अन्य सदस्यों की मौजूदगी में श्रीनगर गार्डन स्लम एरिया में कूड़ा निस्तारण डिब्बे रखे गए। इस पहल के चलते हुए यहाँ के नागरिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। मांझा में उलझे पंछी को मिला जीवन दान। इस समय हर तरफ पतंग का मौसम चल रहा है। इस मौसम में मांझे का प्रयोग किया जाता है। हालांकि मांझा पशुओं के लिए और कभी कभी नागरिकों के लिए भी खतरनाक है और ऐसा कई बार होता है। ऐसा ही एक पंछी संभाजी रोड शाहपुर स्थित जयशंकर भवन के पास मांझे में उलझ गया था। सुबह से ही यह पंछी घोंसले से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। हालांकि मांझे की डोर शरीर पर लिपटी हुई थी, इससे उसकी जान को खतरा था। इसकी जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने चिड़िया को बचाने का प्रयास किया। तब हिंदू जनजागृति के एक सदस्य और एक सामाजिक कार्यकर्ता विजय नंदगढ़कर ने सफलतापूर्वक पंछी को बाहर निकाल दिया तो उसको जीवन दान मिला। यल्लूर में नवरात्रि के बाद स्वच्छता अभियान। यल्लूर में हर साल नवरात्रि बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। इस अवसर पर चांगलेश्वरी ट्रस्ट द्वारा मनोरंजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसके लिए गांव के नागरिक इस जगह पर मौजूद थे। इस वर्ष भी विजयादशमी के अवसर पर भजन और भारूड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके कारण मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। साथ ही पूरी रात कार्यक्रम को बड़े उत्साह के साथ अंजाम दिया गया, जिससे इस स्थान पर मंदिर परिसर अस्वच्छ हो गया। कागज, निर्माल्य, प्लास्टिक पड़े थे। इसका संज्ञान लेते हुए अगले दिन ग्राम पंचायत अध्यक्ष सतीश बालकृष्ण पाटिल ने अपने सहयोगियों के साथ मंदिर परिसर की सफाई की। इसलिए गांव में उनके काम की काफी तारीफ हो रही है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि। राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर दी है। पिछले 1 जुलाई से महंगाई भत्ते में 3.75% की बढ़ोतरी के आदेश पूर्वव्यापी प्रभाव से जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने खुद ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 1 जुलाई से 3.75% की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए सरकार की ओर से 1282.72 करोड़ सालाना खर्चा मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने ट्वीट किया कि इस संबंध में एक सरकारी आदेश जारी किया जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की है। भारत विकास परिषद की ओर से राष्ट्रीय समूह गायन प्रतियोगिता का आयोजन उत्साह के साथ किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त प्राचार्य VN जोशी मौजूद थे। मंच पर परिषद के अध्यक्ष विनायक घोडेकर, सचिव मालशेत पाटिल,
कोषाध्यक्ष रामचंद्र तिगड़ी, प्रांत सचिव स्वाति घोड़ेकर, प्रांत गायन संयोजक विनायक मोरे आदि मौजूद थे। प्रारंभ में अक्षता मोरे ने संपूर्ण वंदे मातरम प्रस्तुत किया। दीप प्रज्वलन उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने किया। अध्यक्ष विनायक घोड़ेकर ने स्वागत किया। विनायक मोरे ने प्रतियोगिता के नियम बताकर जजों का परिचय कराया। अरुंधति सुक्टनकर ने, मैथिली आप्टे और लक्ष्मी तिगड़ी ने परीक्षकों के रूप में काम किया। इस अवसर पर कुल 4 विभागों में समूह गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के बाद विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संचालन स्वाति घोड़ेकर ने किया। सचिव मालशेत पाटिल ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पर समाप्त हुए। धन्यवाद।